नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम प्रो लेवल की स्ट्रेटेजी सीखेंगे जो हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड है। जो नए शेयर मार्केट में लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, ताकि उनको ये पता नहीं है कैसे शेयर में एग्जिट, एंटर और बाई सेल किया जाता है, कैसे टारगेट लगाना है और क्या वो गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उन्हें बार बार लॉस होता है। ठीक है, आपको ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो एंट्री एंड एग्ज़िट का प्लान है वो भी मैं आपको बनाऊँगा, और किस प्रकार आप किस शेयर को बाई या सेल कर सकते हो। ठीक है, हम साइकोलॉजी भी देखेंगे इसमें, आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले आ गए हैं ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लाइंडली एंटर कर जाते हैं। ठीक है, किसी भी शेयर में डायरेक्ट एंटर करने के बाद क्या होता है कि वो ऐसे नहीं देखते कि यार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एंटर, 1-2% की तेज़ी दिखी या थोड़ा बहुत ऊपर दिखे और यार ये शेयर तो इतना भाग गया है, अब मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। जब एंटर करते हैं शेयर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ जाता है, और जब नीचे आता है तो वो अपना उसको बेच देते हैं और शेयर वापस ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो मार्केट ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो अपना लोअर हाई हायर लो हायर हाई में ऐसे चलता है फॉर्मेशन में, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बाइंग की ढूंढनी है, ना कि सेलिंग की। और यहाँ पे आपको बाइंग की नहीं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट है वो है कि ट्रेंड अगेंस्ट, यानी कि वो है ना, ट्रेंड कहाँ जा रहा है उसका पता नहीं करते हैं और उसके अगेन उसके सामने ट्रेड ले बैठते हैं। निफ्टी 50 में मान लो कि तेज़ी दिखाई दे रही है और उन्होंने क्या किया, किसी स्टॉक में सेलिंग कर दी है। अब उनके 80% चांस क्या है कि उनको लॉस होगा, 20% चांस उनको प्रॉफिट होगा। अगर आप प्रो लेवल के हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हैंडल कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसमें आप जो मूवमेंट है। लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे आप ये गलतियाँ मत कीजिए। ठीक है, ट्रेड आपको अगेंस्ट तब लेनी है जब आपको डबल कन्फर्मेशन हो। ठीक है, आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सीख जाओ तब ले सकते हो। तो आपको क्या करना है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर ट्रेंड निफ्टी 50 पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो बेहतर होगा। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है, बिगिनर्स ऐसे वॉल्यूम वाले स्टॉक को ढूंढते हैं जिनमें कोई वॉल्यूम ही नहीं है, जिनमें लिक्विडिटी नहीं है, ना कोई सेलर है ना कोई बायर है, ऊपर नीचे ऐसे होते हैं और वो उनको लॉस होता है फिर उसमें। ठीक है, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हैं वो बहुत ही एक ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं हमारे बिगिनर्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप क्या करते हैं कि ऐसा स्टॉक पिक कर लिया जो F&O में लिस्ट तो है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि बायर और सेलर कितने उसको खरीदने वाले हैं, कितने बेचने वाले हैं। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को मान लिया कि आपने शेयर की प्राइस चल रही है 100 रुपये। ठीक है, आपने उसकी प्राइस मान लो 110 का कॉल ऑप्शन ले लिया। ठीक है, 110 का कॉल ऑप्शन ले लिया और आपके अकॉर्डिंग आप सही निकले और इसमें आपको 50,000 का आपने लिया, 110 पे आ चुका है वो, आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है 5 या 10,000 का। ठीक है, अब उसमें लिक्विडिटी नहीं है और जब आप उसको बेचने वाले होंगे तो कोई ख़रीदने वाला नहीं है। जब ख़रीदने वाला नहीं है तो उसमें आप बेच सकते नहीं हो किसी को, और जब बेच नहीं सकोगे तो वो पोजीशन आपके पास पड़ी रहेगी एक्सपायरी तक। अब एक्सपायरी तक पड़े आपको पता है टाइम दिखे होता जाता और जो आपने पे किया वो सारा लॉस हो जाएगा। और अगर 110 तक आ भी जाता है तो भी आप उतने प्रॉफिट में नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले ये तो आपको वॉल्यूम वाले स्टॉक्स पता करना है, गुड वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को आपको ट्रेड के लिए लेना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो इक्विटी में भी आपको है ना, जो निफ्टी 50 के या बेहतर स्टॉक है जिनमें वॉलेटिलिटी रहती है, तभी आप बढ़िया पैसे कमा सको। वॉलेटाइल स्टॉक्स ही आप पिक करें हमेशा। आपने अगर पेनी स्टॉक्स ले लिए हैं, आप उनमें ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनमें ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि वो 5 पैसे 10 पैसे ऊपर नीचे, 5 रुपये 10 रुपये ऊपर नीचे ऐसे ही चलते हैं, कुछ खास मूवमेंट नहीं होता है। मूवमेंट कब होता है, जब आपने अच्छा स्टॉक पिया है। ठीक है, मान लिया आपने टाटा मोटर्स का स्टॉक लिया है। ठीक है, 500 रुपये पर आपने लिया है, अब वो 505 रुपये भी जा रहा है तो आपको 5 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट तो हो रहा है ना।
ठीक है। उसमें आप 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तो भी 3 रुपये का आप प्रॉफिट में रह जाओगे। तो ये होता है आपको प्रॉपर स्टॉक्स पिकअप करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड फोमो। अब फोमो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि बहुत सारे जो बिगिनर्स नए ट्रेडर्स होते हैं वो एक गलती सबसे ज़्यादा करते हैं कि किसी शेयर में थोड़ी सी तेज़ी दिखाई देती है और वो ये सोचते हैं कि अब ये तेज़ी में जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। ये शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो आपको बाइंग करनी है, आपको सही लेवल पता होना चाहिए, तब आप बाइंग कीजिए। अब आपने इतनी तेज़ी के बाद आप क्या करोगे? जल्दबाजी में उसे खरीदोगे। जब जल्दबाजी में आप मान लो 100 का शेयर 150 चला गया, आपने जल्दबाजी में यहाँ पे ख़रीद लिया, तो ये रिट्रेस करेगा। जो 100 पे ख़रीदे हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो शेयर वापस मान लो 125 पे आ गया, ठीक है। हायर हाई हायर लो, अब ट्रेंड में चल रहा है शेयर, ठीक है। 125 पे आया, आप सोचोगे अरे यार 25 रुपये का हमें लॉस हो गया, हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं, और जब आप लॉस बुक कर लोगे तब ये शेयर यहाँ से वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपको एक डर सा लगता है कि अरे यार ऊपर इतना चला गया, अब तो ख़रीदने का टाइम में मेरे को यहाँ पे ख़रीदना था और आपने यहाँ पे नहीं यहाँ पे ख़रीदा है, डर की वजह से कि यार और ऊपर चला गया तो मेरा को प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। आपने मान लो 100 पे आप देख रहे 150 पे चला गया, तो आप यहाँ पे 150 पे आप क्यों सोच रहे हो कि मेरे को अब प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा? आप उसको रिट्रेस होने दीजिए तब खरीदिए। ये 50 रुपये तो वैसे ही प्रॉफिट चला गया है, ठीक है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप किसी शेयर में एंटर कर रहे हो तो उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ पे उसके सपोर्ट हैं, कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें कहाँ पे बाइंग की और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ठीक है। मान लो कोई शेयर है, ठीक है, वो शेयर 100 रुपये पे चल रहा है, 100 से वो 150 गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको इतना ज़्यादा उसने अपसाइड दिखाने के बाद वो ज़रूरी थोड़ा डायरेक्ट 200 चला जाएगा, कुछ देर रुकेगा, वो कुछ देर कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, रिट्रेस करेगा और फिर वो शेयर ऊपर जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तेज़ी के बाद 50% स्टॉक रिट्रेसमेंट दिखाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो तेज़ी दिखाई दी है, ठीक है। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी पता होना चाहिए, कुछ पैटर्न्स है इंपॉर्टेंट उनका भी पता होना चाहिए। आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सारी प्राइस एक्शन को आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे आप कैसे बाई कर सकते थे? तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आपको यहाँ पे क्या करना था? बाई, ठीक है। और इस जगह आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना था, ठीक है। तो आपने मान लीजिए कि 2 रुपये का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, यहाँ पे 150 पे चल रही है, 140 मान लो आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लिया, 40 रुपये का आप टारगेट रखिए, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो को हमेशा फॉलो करना, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब होता है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो और कितना उस पर पैसा कमा सकते हो, ठीक है। यानी कि मान लो आपने 1 रुपये लगाया है तो उसके बदले आपको 2 या 3 रुपये कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, 1:1 की ट्रेड भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा है और आपको 1 रुपये लगाया 1 मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, आपने लगाए मान लो 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 में आप रिस्क कितनी ले रहे हो? 10,000 में आप रिस्क लेना चाह रहे हो 1,000 रुपये की, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो आपको प्रॉफिट कितना होना चाहिए? आपको प्रॉफिट होना चाहिए 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपका 1,000 अलग से रिस्क है, तो टोटल आपका 13,000 रुपये प्रॉफिट हो तब आप ट्रेड ये ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पहले पता करना चाहिए कि उस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बता देता हूँ मैं। कोई भी शेयर होता है तो वो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है। मान लीजिए ये प्राइस 100 पे है, 100 से 150 गई, अब 150 के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? बाइंग की नहीं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर यहाँ पे आपको बीरिश प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, बीरिश इंगल्फिंग है, इवनिंग स्टार पैटर्न है, तो आपको यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। कुछ ऐसे प्राइस एक्शन पे आपको ऊपर का जो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है
और यहाँ तक आप अपना टारगेट लगा सकते हो, या 1:2 यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हम समझेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स यू विल प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कौन सी स्टेप्स है जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, एंटर बिफोर एनालाइज। ठीक है, किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए, देखिए, फिर उसमें एंटर कीजिए। ठीक है, व्हाट इज़ प्राइस एक्शन स्टॉक मूवमेंट, यानी कि उसमें क्या प्राइस एक्शन चल रही है, यानी क्या मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपको, तेज़ी में है या गिरावट में है या कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, उसकी जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसको आपको एनालाइज करना है। ठीक है, ट्रेड विथ ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के साथ ट्रेड कीजिए। अगर उसमें निफ्टी 50 में हमें तेज़ी दिखाई दे रही तो उसके सारे स्टॉक्स में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेलिंग की नहीं। और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अगर आप किसी ट्रेड में एंटर हो रहे हो तो आपको है ना पैनिक नहीं होना है। आपने मान लो 100 पे ख़रीद लिया, अब मान लो वो स्टॉक आ गया 190 पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत से ट्रेडर होते हैं कि मतलब अंदर से अरे यार इतना ज़्यादा लॉस होने वाला है, अब नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, एक बार 100 पे आ जाए मैं एग्जिट कर दूँ, एक बार 100 पे आ जाए मैं एग्जिट कर दूँ, मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट। ऐसा नहीं करना है आपको। जब ट्रेड ले रहे हो तो आपको फिक्स करना है पहले कहाँ पे मेरे को बाई करना है, उसके बाद मेरा टारगेट कितना होगा और किस लेवल तक मेरा टारगेट होगा और मेरा स्टॉप लॉस किस लेवल तक होगा। ठीक है, जब आप ट्रेड में एंटर कर लो उसके बाद आपको कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉस हो रहा है तो आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि 190 पे जाएगा मैं एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है, और अगर आपने टारगेट लगा रखा है तो उतना मेरे को प्रॉफिट हुआ एग्जिट कर जाऊँगा। इससे कि आपको प्रॉफिट है वो भी बहुत बढ़िया ले सकते हो आप, और आपका जो लॉस है ठीक है उस लॉस को भी आप कम कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई शेयर बाय किया है और उसमें आपको 500 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि 500 का प्रॉफिट देखने के बाद अरे यार ये 500 कहीं वापस ना चले जाए, इसी कारण वो जल्दी ट्रेड में एग्जिट कर जाते हैं। और एग्जिट करने के बाद वो ट्रेड में उनको पता चलता है कि यार थोड़ी देर और वेट करते तो 500 की जगह मान लो 1500 का भी हो रहा था प्रॉफिट। और ये ऐसा वो नहीं करते जब सेलिंग चल रही हो, यानी कि जब उनको 500 का लॉस हो ना तब वो जल्दी से एग्जिट नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं कि अगर उसमें 1500 का लॉस हो गया तब भी वो बैठे रहेंगे कि यार एक बार वापस मैं कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाऊँ ना तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो जहाँ पे आपको सेलिंग के टाइम में एग्जिट करना चाहिए वहाँ आप करते नहीं हो। जब प्रॉफिट होता है उसको जल्दी निकाल देते हो तो आपको प्रॉफिट कम होता है और लॉस ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण आप बढ़िया प्रॉफिट बना नहीं सकते हो। तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अब हम चलने वाले चार्ट पे और वहाँ पे देखेंगे किस प्रकार हम शेयर में बाइंग और सेलिंग के टारगेट और स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे आप बिल्कुल क्लीन चार्ट देख रहे हो। यहाँ पे हम कैसे कोई ट्रेड ले सकते हैं, उसका स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है, और एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है, पूरा प्लान बना के आपको बता दूंगा मैं। तो ये एक पैटर्न है, यहाँ पे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। फिर आपको बिल्कुल बेसिक्स का एक चार्ट के ऊपर भी बता दूंगा जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं होगा, और फिर आपको मैं एक स्टॉक्स भी बता दूंगा। ठीक है, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये देख सकते हो आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसका मतलब क्या होता है कि अब यहाँ तेज़ी हो सकती है। जब भी ये ब्रेकआउट देता है बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितने सारी अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए। आपको कहाँ कहाँ सेलिंग करनी थी, कहाँ कहाँ बाइंग करनी थी, क्या आपको पता है? यहाँ पे आप बिल्कुल क्लीन चार्ट में तो हम कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि ये तो अब बना है ना। अब यहाँ पे बताओ, ये नहीं बनाता तब यहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते थे, ये नहीं बना तो यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते। तो आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसने एक स्विंग बनाया और वापस इस स्विंग को ब्रेक किया। ठीक है, जब इस स्विंग को ब्रेक किया तो हम इस ऊपर वाले स्विंग को स्टॉप लॉस ले सकते थे, और जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया, उसकी सेकंड कैंडल में हमें बाइंग की पोजीशन मिल रही थी आराम से। ठीक है, आपको जूम आउट करके बता देता हूँ, बिल्कुल सर देखिए, स्विंग को समझिए आप तो। ठीक है, ये एक गिरावट की कैंडल बनी, उसके बाद तेज़ी दिखाई दी, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, इस कैंडल को मिला। उसके बाद यहाँ से वापस गिरावट हुई,
तो यहाँ पर ऊपर से वापस इसको रिजेक्शन मिला और ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड है ना। तो यहाँ पे जो इसका हाई है वो क्या करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट हमेशा आप रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार 1:3 तो हमेशा रखिएगा। और बहुत अगर आपको नहीं मिल रहा है तो 1:1 आप बुक कर सकते हो, लेकिन अगर आप 10 रुपये लगा रहे हो तो 30 रुपये या 20 रुपये का टारगेट तो रखिएगा, ठीक है। जैसे ही इस स्विंग को इसने क्रॉस किया, हमें सेकंड कैंडल में बाई करना था और इस कैंडल में हमने बाई किया। उसके बाद देखिए काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट मिला हमें, ठीक है। ये तो था हमारा गिरावट का। अब हम देखते हैं यहाँ पे हम कैसे ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो हर जगह आपको ट्रेड मिले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ आपको बेहतर ट्रेड मिले वहीं लीजिएगा, वरना आप अपने पैसे को वाइप आउट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इस जगह आप कैसे ट्रेड लेते हो, आपको पुलिस प्राइस एक्शन का पक्का नॉलेज है ना, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। मार्केट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है, जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको कौन सी कैंडल बताया था बाय करने के लिए, फोर्थ कैंडल में, चौथी कैंडल में हमें बाय करना है। ये मॉर्निंग स्टार बना, चौथी कैंडल में हमने बाय किया, यहाँ तक हमारा क्या गया टारगेट। अब ये टारगेट कैसे बुक किया तो इसका बता देता हूँ आपको। जो इसका रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के नियर हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। मान लो मार्केट का ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, सपोर्ट है। जब भी रेजिस्टेंस के पास जाए ना तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, जब सपोर्ट के पास आए तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास में, हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा सपोर्ट के नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं। तो आपको एंटर कहाँ पे करना था, यहाँ पे फोर्थ कैंडल पे। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न को आप जाके देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसी प्रकार हमें अब ये अप ट्रेंड में था, ठीक है। और अब इस पैटर्न को ब्रेकआउट किया तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेनी थी, क्योंकि डायरेक्ट गैप अप हो गया ये तो यहाँ पे अगर इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेते हैं तो ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको जैसे ही ब्रेकआउट करे तो उसकी सेकंड कैंडल में हमें बाय करना है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल ये हो गई, ठीक है। दो कंडीशंस होती है, या तो वो रिटेस्ट करे तब बाय करना है या फिर यहाँ करना है, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ होगा, इस कैंडल के लो के नीचे, ठीक है। या फिर आप इस स्विंग के नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आप बिल्कुल ये सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट के नीचे जो कैंडल है उस कैंडल का आप ले सकते हो अपना स्टॉप लॉस। टारगेट कैसे लेना है इसमें टारगेट मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। आपको प्राइस रेंज में जाना है, ठीक है। जितना हेड एंड शोल्डर है ना उतना आपको ये प्राइस रेंज है। तो जो इसका हेड और शोल्डर का हाई एंड लो है उसको मार्क कर देना है आपको, ठीक है। ये इसका हाई एंड ये इसका लो, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं प्रॉपर अपना टारगेट कैसे लगा सकता हूँ, ठीक है। इतना हमारा टारगेट बैठेगा तो जस्ट इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपको लगा देना है, ठीक है। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के बता देता हूँ। ये हमारा ब्रेकआउट वाला लेवल है, ठीक है। ये हमारा ब्रेकआउट वाला लेवल है। अब देखिए हमारा टारगेट यहाँ तक गया, ये देखिए हमारा स्टॉप लॉस भी बिल्कुल हिट नहीं हुआ और हमारे एग्जैक्ट टारगेट के पास गया है, ठीक है। तो इससे हम पहले ही पता लगा सकते हैं, काम बाय कर सकते हैं। तो आप हमेशा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कीजिए। और ये एक आइबुल हाउसिंग फाइनेंस का है, इसका भी मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें आप कैसे बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो कि तो इसमें भी 15 मिनट की कैंडल है और स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। सपोर्ट के पास आपको क्या करना है कि बुलिश प्राइस एक्शन दिखे तो आपको बाय करना है। जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, ये देखिए ये सपोर्ट है। तो मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन उठाई और इस जगह ले ली, ठीक है। ये देखिए इसका जैसे ट्रेंड लाइन मैंने ली
ये देखिए ट्रेंड लाइन बन चुकी है, 2 पॉइंट आपको मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग की क्या पोजीशन बन रही थी मेरी, ठीक है, मेरे को क्या पता था यहाँ पे, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में एक डोजी बनी, मैं इसको ख़रीदता तो किस बेस पे ख़रीदता था, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में एक डोजी बनी, और अगर आप उस डोजी को देखें तो पूरा जो ब्रेकआउट में एक पैटर्न बन रहा है, ये भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही बन रहा है दोस्तों। जब भी आपको तेज़ी दिखेगी किसी में, तो वहाँ पे एक पैटर्न ज़रूर बनेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न हो या चार्ट पैटर्न हो, तभी उसमें तेज़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पे चौथी कैंडल में बाई किया और स्टॉप लॉस हमारा इसका लो लगा दिया, और उसके बाद देखिए कितना हाई गया ये। तो यहाँ पे हमें 1:4 आराम से मिल रहा था, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस स्विंग के पास भी अपना टारगेट लगा सकते हो, जो पिछला इसका रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के पास आप अपना टारगेट लगा सकते हो। और उसके बाद इसने होल्ड भी किया है, देखिए जैसे आपका टारगेट हिट हुआ, 2 कैंडल वहाँ पर वेट की थी, उसके बाद वापस ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपनी एंट्री एग्जिट ले सकते हो। और यहाँ पे आपको कैसे एंट्री लेनी थी, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, तो आप देखिए आपने जो ट्रेंड लाइन बनाई है उसके बाद इसमें ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो अब इसमें आप स्टॉप लॉस और टारगेट एंट्री कैसे लगा सकते थे, तो जितना ये ट्रेंड लाइन है ना, उतना हाई लो मार्क करके आपने अपना टारगेट ले लेना है, ठीक है। तो आपका टारगेट जो आप डायरेक्ट भी लेना चाहो तो आप इस लेवल तक ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पे ये एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट के पास आप अपनी टारगेट लगा सकते हो इसके ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो आपका टारगेट तो हमने निकाल लिया है सपोर्ट के पास। अब कल इसने ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, कल क्या हो सकता है, तो कल इसमें गिरावट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऐसे एंट्री लेनी थी, इसके ब्रेक डाउन की सेकंड कैंडल में हमें क्या करना था, यहाँ पे बाई करना था, और जो हमारा स्टॉप लॉस था इस ट्रेंड लाइन के इस वाली कैंडल के हाई पे लगा देना है, यानी कि हमारा ट्रेंड लाइन से ऊपर लगा देना है। जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है उस कैंडल के हाई को अपना स्टॉप लॉस लगा देना है, और उसके बाद कितना शानदार मूव मिला है। तो अपॉर्चुनिटी देता है ऐसे, मार्केट नहीं है कि नहीं देता है, और मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप देख सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आएगा, आप सीखने की कोशिश करोगे तो आप ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर दबाइए, और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उसके जवाब हम ज़रूर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स।